Hello students, welcome back in my channel Best Commerce Classes. My name is शिवानी. हम लोग आज पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज. ठीक है, उसमें हमारा जो करंट टॉपिक चल रहा है वो है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स चैप्टर 1 क्लास 11 का. आज हम लोग उसके कुछ पार्ट रह गए, उसकी बात करना है. मतलब वो हो गया है बट उसको फिर से एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रीज की. कितनी इंडस्ट्रीज होती हैं, कितने टाइप की. तो हमने देखा था अपने लास्ट वीडियोस में कि 3 टाइप्स की इंडस्ट्रीज होती हैं. प्राइमरी सेक्टर इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री और टेरिटरी सेक्टर. ठीक है, प्राइमरी सेक्टर यानी कि वो इंडस्ट्रीज जो कि नेचुरल रिसोर्सेज पे काम करती हैं. उनसे जो भी प्रोडक्ट्स उन्हें मिलता है वो उन्हें फिनिश गुड्स में प्रोडक्ट को कन्वर्जन करने के लिए आगे सेकेंडरी इंडस्ट्री को भेज देती है. और सेकेंडरी इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री से मिला हुआ रॉ मटेरियल उस पर काम करके वो उन्हें फर्दर आगे कंज्यूमर को देती हैं. अब टेरिटरी सेक्टर का क्या रोल है. टेरिटरी सेक्टर ये बेसिकली हेल्प करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को, सर्विसेज प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो एक बार डिटेल में देखते हैं. प्राइमरी सेक्टर इसको बेसिकली डिवाइड करते हैं 5 टाइप के पार्ट में, जो कि आपका जैसे कि हो गया लॉगिंग का काम. लॉगिंग यानी कि लकड़ियाँ, जंगल से लकड़ियाँ काटने का काम. ठीक है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमें क्या मिला हुआ, पेड़ पौधे मिले, उनकी लकड़ियाँ. ठीक है, ये हो गया. दूसरा फार्मिंग, किसानी का काम करना है ना, जो है एग्रीकल्चर का काम करना, खेती बाड़ी करना, ये सब करना. फिर फार्मिंग यानी कि पशुपालन, इन सब पे काम करना. जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिले, गाय भैंस भेड़, उन पे वर्क करना. माइनिंग यानी कि कोल माइन हो गया या फिर और तरीके के माइंस हो गए जहाँ पे एक्सट्रैक्शन वर्क होता है. फिर फिशिंग वर्क. तो ये सारे लोग जो भी काम करते हैं ये प्राइमरी सेक्टर के वर्कर्स होते हैं जो ये सब काम करते हैं. ठीक है, जो कि बेसिकली काम ही उनका होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज को ऑब्टेन करना. ओके, सेकेंडरी सेक्टर की बात करें अगर हम लोग, तो सेकेंडरी सेक्टर यानी कि वो सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर से मिले हुए रॉ मटेरियल को फर्दर उसमें प्रोसेसिंग करके उस पर जो है करके उसको आगे कंज्यूमर मतलब कंज्यूमेबल प्रोडक्ट बनाता है. ठीक है, जैसे कि अब आप देखो एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पे बिल्डर है. बिल्डर का क्या काम है, कंस्ट्रक्शन करना, बिल्डिंग्स बनाना. यानी कि जो भी उसे सीमेंट है, ईटा है, ये सब कुछ कोल माइन से मिला उसको एज एन रॉ मटेरियल, फिर उसने उस पर वर्क करके बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी. कारपेंटर, लकड़ियाँ उसको फॉरेस्ट से मिली है ना, फिर उस पर उसने अपनी जो है काम करके, कारपेंटर करके का काम करके उसने फर्नीचर्स तैयार किए. फैक्ट्री वर्कर यानी कि जैसे मान लीजिए कुछ भी एज एन रॉ मटेरियल मिल्क मिला या फिर फ्रूट्स मिल गए, तो मिल्क का क्या है, उससे उन्होंने आपके लिए आगे केक्स बना दिए या फिर जो भी बेकरी के आइटम है वो बनाए. फ्रूट्स हो गए, उससे जूस अवेलेबल, जूस तैयार किए. इस तरह के बेकिंग प्रोडक्ट्स या जो भी करिए, तो ये सारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग हो रहा है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं तीसरा टेरिटरी सेक्टर. वो कौन से होते हैं टेरिटरी सेक्टर्स इंडस्ट्रीज. ओके, दीज आर कंसर्न विथ प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज. यहाँ पे ये जो है ये मेनली अटेंशन देने वाला पार्ट है कि ये जो इंडस्ट्री है इनका मेनली कंसर्न ही होता है कि सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना. किसको, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को. यानी कि ये सपोर्ट सर्विसेज किसको देते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सर्विसेज इंडस्ट्रीज को. सपोर्ट सर्विस यानी कि जो भी प्राइमरी इंडस्ट्री में काम हो रहा है उनको हेल्प करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए ये इंडस्ट्री ने अपना फॉर्म लिया है कि उन्हें हेल्प करना. अब जैसे मान लीजिए कोई किसान है कि फार्मिंग का काम कर रहा है या फिर लॉगिंग का काम हो रहा है, फॉरेस्ट में जाके लकड़ियाँ काटना. अब उसने लकड़ी तो काटी, उसे आगे लाना है तो उसे ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी. तो ट्रांसपोर्ट कहाँ से आएगा, ये जो आ रहा है रोल, ये टेरिटरी इंडस्ट्रीज ये सर्विस वो प्रोवाइड कर रही है. ठीक है, एज वेल एज एक्टिविटीज रिलेटिंग टू ट्रेड. यानी कि जो भी एक्टिविटीज आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए सपोर्ट करने की जरूरत होती है वो टेरिटरी इंडस्ट्रीज देती है. These industries provide service facilities. सर्विस फैसिलिटी ही ये सर्विस इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है. ये मतलब गुड्स मैन्युफैक्चर ये सब कुछ काम नहीं, इनका काम ही है कि सर्विसेज देना. ओके, एज बिजनेस एक्टिविटीज दीज मे बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ कॉमर्स. क्योंकि जो बिजनेस एक्टिविटी है वो आपके कॉमर्स का ही पार्ट होता है. बिकॉज एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड दीज एक्टिविटीज असिस्ट ट्रेड. यानी कि जो बिजनेस हो गया वो उसको उससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज होगी ऑक्सिलरी टू ट्रेड, यानी कि अपने मेन ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए जो भी उससे रिलेटेड सर्विसेज है या एक्टिविटीज़ है वो आपकी टेरिटरी इंडस्ट्रीज
जो है प्रोवाइड करती है, ठीक है। इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी आर ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ओके, यानी कि इस इंडस्ट्रीज में देखिए कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड है। आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक गुड्स को पहुंचाना है तो उसमें ट्रांसपोर्ट का आपको हेल्प लेना पड़ेगा। बैंकिंग, आपको फंड की हमेशा जरूरत पड़ेगी जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, बिना फंड के आप बिजनेस रन ही नहीं करा सकते। इंश्योरेंस, आपको अपने प्रोडक्ट की सेफ्टी चाहिए होगी कि उसका कुछ भी डैमेज हो, कुछ भी अनसिक्योर्ड कुछ भी रिस्क हो सकता है, उसको कम करने के लिए आप बिना इंश्योरेंस के आगे कर ही नहीं सकते। इंश्योरेंस से आप अपने रिस्क को थोड़ा सा मिनिमम कर लेते हो, थोड़ा या काफ़ी हद तक मिनिमम कर लेते हो। फिर वेयर हाउसिंग, आपके पास जो भी प्रोडक्ट है वो कहाँ सेव करेंगे, कहाँ स्टोर करेंगे, उसके लिए वेयर हाउसिंग की सर्विसेज। तो ये सारा कुछ आपको टेरिटरी इंडस्ट्रीज से मिलता है। ओके, कम्युनिकेशन करना, अपने गुड्स, अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कैसे मार्केट तक, कैसे कंज्यूमर तक पहुंचेगी, उसके लिए आपको कम्युनिकेशन सर्विसेज लेना पड़ेगा, जैसे कि एडवर्टीजमेंट करना, मोबाइल्स पे ऐड देना, रेडियो पे, टीवी पे, तो ये सब के लिए कम्युनिकेशन आ जाता है। पैकिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ठीक है। फिर पैकिंग करना, ये सारा कुछ टेरिटरी इंडस्ट्रीज का पार्ट होता है। जैसे आप देखो पुलिसमैन, यानी पुलिसमैन भी ये एक सर्विस दे रहा है, यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है पर्सन्स, नॉर्मल पब्लिक्स को। टीचर्स अपना स्टडी का काम है ना, टीचिंग कर रहा है। डॉक्टर प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है, प्रोफेशनल सर्विस। ये आपके पोस्टमैन हो गए, फिशर, फायरमैन हो गए, है ना, तो ये सर्विसेज दे रहे हैं। अब जैसे अगर हम कहें पुलिसमैन की जरूरत क्या है, उसकी क्या जरूरत है ट्रेडिंग में, क्यों नहीं जरूरत है। कभी ऐसा होता है हमारे शॉप पे आके चोरी हो गई या हमारा सामान लूट लिया गया, तो हम किसकी हेल्प लेंगे, पुलिस की तो हेल्प लेंगे, हमें FIR कराना पड़ेगा, ठीक है। टीचर, अब जैसे प्रोफेशनल्स की हमने हेल्प ली कि हाँ मुझे अभी नए नए टैक्सिंग रूल आ रहे हैं, हमें अपने, मुझे पता नहीं है कि मुझे कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है अपनी फर्म का, अपने बिजनेस का। तो जो भी एक टीचर है, मतलब कि जो भी उस फील्ड का प्रोफेशनल हुआ है ना, जैसे टैक्स प्रोफेशनल हो गए, लॉयर प्रोफेशनल हो गए, ये सब हमें सर्विसेज देंगे जो हमें बताएंगे, गाइड करेंगे। डॉक्टर की जैसे, हाँ हमारे जो भी हम कर रहे हैं, कोई भी जरूरत पड़ सकती है। पोस्टमैन, हमें कम्युनिकेट करना है। फायरमैन, आग लग गई, इंश्योरेंस की सर्विस। तो ये सारे टेरिटरी सेक्टर के सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है। तो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये तीनों पार्ट समझ में आए हों इंडस्ट्रीज के, ठीक है। और अगर आपको समझ में आया है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको लगता है इसमें अभी एक्सप्लेनेशन की और ज़रूरत है या कुछ कमी रह गई है, तो आप उसे डिसलाइक करके अपना इंटेंशन शो कर सकते हो। योर फीडबैक आर ऑलवेज वेलकम, ठीक है। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।